नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 11th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठा प्रयागः लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो में प्रयागः पाठ का हिंदी अनुवाद करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रयाग जो है, जिसका नाम इस समय वर्तमान में प्रयागराज रख दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसके पहले इसका नाम था इलाहाबाद। तो प्रयागराज जो है, जो प्रयाग है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में एक सुप्रसिद्ध शहर है। ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर के किनारे स्थित है। यह एक धार्मिक केंद्र है और यह शिक्षा की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से प्रयाग उत्तर प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान रखता है। तो आज हम प्रयाग की क्या महानता है, क्या विशेषता है, इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। ये जो प्रयाग है, ये भारत देश में एक उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश में ये जो है प्रयाग है, जो एक जिला है, एक जनपद है। फिर से देखिए, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत ब्रह्मणा प्रकृष्ट यज्ञ कारणात् अस्य नामः प्रयागा अभूत्। ब्रह्मा जी ने प्रकृष्ट यज्ञ कारणात् मतलब होता है श्रेष्ठ यज्ञ, श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयागा अभूत्, इसका नाम प्रयाग पड़ा। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर श्रेष्ठ यज्ञ किए थे, जिसके नाम से इसका नाम क्या पड़ा, प्रयाग पड़ा। गंगा यमुना संगमे सित असित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनाः विश्वासः। गंगा यमुना के संगम पर सित असित जले, सित और असित, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सित धन असित, सित मतलब श्वेत, असित मतलब होता है श्याम। तो कह रहे हैं कि गंगा यमुना में संगमे सित असित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषाः भवन्ति इति जनाः विश्वासः। गंगा यमुना के संगम पर जो श्वेत और श्याम रंग का है, स्नात्वा जना, जब लोग स्नान करते हैं, विगत कल्मषाः भवन्ति इति जनाः विश्वासः, लोगों का ये विश्वास है कि गंगा यमुना के संगम पर स्नान करने से विगत कल्मषाः, जो पुराने पाप हैं या जो विगत पाप हैं, वो सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमासायाम संक्रांतौ चह स्नार्थ मित्रम महान सम्मर्ध भवति। करे अमायाम पौर्णमासायाम यानी अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, संक्रांतो संक्रांत के दिन, चह स्नान अर्थ मित्रम यानी महान समर्थम भवती, यानी अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, संक्रांति के दिन स्नान करने वालों की महान समर्था भवती, बहुत भीड़ रहती है। समर्थ मतलब भीड़। प्रतिवर्ष मकर गते सूर्य माघ मास से तु अनेक लक्षाः जना अत्र आयन्ति। मासमेकम् उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानां उपदेशान्वितं च आत्मनं पावयन्ते। कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष मकर गते, मकर राशि में सूर्य माघ मास यानी माघ मास के मकर राशि में प्रतिवर्ष जब सूर्य जाता है तो अनेक लक्षाः जना अत्र आयन्ति, यानी अनेक लक्ष्य में लाखों की संख्या में लोग अत्र आयन्ति यहाँ पर आते हैं। मास मेकम स्थित्वा, और एक महीना च संगमस्य पवित्र जलेन, संगम पर रहते हैं और उसके पवित्र जल से स्नान करते हैं।
विदुषां महात्मनां उपदेशां मृत्येंच आत्मना पवन्ति, और यहाँ पर जो विद्वान महात्मा रहते हैं उनकी उपदेश रूपी वचन को, अमृत को वो सुनते हैं और अपने आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षम् अत्र आगत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघा इव पुनः संचार्थः स्वः राजधानी प्रत्यगच्छत्। कह रहे हैं कि अस्मिन्नेव इसी समय, इसी पर्व पर, यानी माघ महीने के पर्व पर महाराज जो श्री हर्ष थे प्रति पंचवर्षम, हर 5 वर्ष में यत्र आगत यहाँ आते थे, सर्वस्वमेव याचकम दत्त्वा मेघा, यानी अपना सब कुछ जो याचके थे यानी जिसको जरूरत थी उसको दत्त्वा मतलब दे करके, दान दे करके, मेघा युग पुनः संचार था स्व राजधानी प्रत्यगच्छत, और वह याचकों को दान दे करके, जो इसके लायक थे गरीबों को दान दे करके, दत्त्वा दे करके, मेघा युग संचार था स्व राजधानी प्रत्यगच्छत, वह मेघ की तरह पुनः जो है धन संचय करने के लिए अपने राजधानी लौट जाते थे। मतलब कि जो श्री हर्ष थे, इतिहास में आपने सुना होगा नाम इनका, राजा का, ये जो है हर 5 वर्ष में यहाँ पर संगम पर आते थे और जो गरीब दुखिया रहते थे उनको ये उन्हें दान दे करके या जो भी भोजन दे करके उनका पेट भरते थे, उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास करते थे। और पुनः जो है इस प्रकार मेघ जो बादल होता है पृथ्वी पर पानी बरसा करके पुनः जो है संचय करने के लिए चला जाता है, उसी तरह जो है मेघ की तरह ही जो राजा श्री हर्ष थे वह धन संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे और पुनः जो है 5 वर्ष बाद आते थे। ऋषि भरद्वाज से आश्रम अपि अत्यवस्थित, जो ऋषि भरद्वाज जी थे उनका आश्रम भी यहीं पर है। यत्र पुरा 10 सहस्रमितां विद्यार्थिनः अधीतान् आसन, मैंने प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करते थे। उनके आश्रम में 10 सहस्र मतलब 10,000 विद्यार्थिना अधीत मतलब अध्ययन, विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञां पालनम पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वक्तव्यम् इति पृष्टुम् अत्रैव भरद्वाज समीपम् आगतः। पिता के आज्ञा का पालन करते हुए जो पुरुषोत्तम श्री राम, जो पुरुषों में उत्तम पुरुष श्री राम जी थे, अयोध्या वनम गच्छम, अयोध्या से जो वन की तरफ आए थे, तो कुत्र मया व्यस्तम इति पृष्ठम अत्रैव, तो कुत्र मतलब मुझे कहाँ रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने भरद्वाज के पास आकर के समीप आगता, उनके समीप आकर के भरद्वाज से उन्होंने पूछा था कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो भरद्वाज ने क्या कहा था, चित्तकूटमेव तन्निवास योग्यम उचितम स्थानम, चित्तकूट ही तुम्हारे लिए उचित स्थान होगा रहने के लिए। तेना दृष्टा, ऐसा उन्होंने कहा था। रामा सीता लक्ष्मण च सह चित्तकूटम अगच्छत, उसके बाद उनके आदेश का पालन करते हुए राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित वो चित्तकूट में आकर रहने लगे थे। आगे देखिए, पुरावत्स नाम एकम समृद्धम राजम आसीत, प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य यहाँ पर था। अस राजधानी कौशाम्बी इतः नति दूरे वर्तते, इसकी जो वत्स नाम की जो समृद्ध राज्य था, इसकी जो राजधानी कौशाम्बी थी इससे ज़्यादा दूर पर नहीं है, मतलब नज़दीक ही है। अस राजस्य शासक, इस राज्य के जो शासक था, जो राजा था, महाराजा उदयनः वीरः अप्रेतम सुंदरः गलित कलाभिगश्च आसीत्। इस राज्य का जो शासक यानी राजा था महाराजा उदयन, वह वीर था, अप्रीतम सुंदर था, ललित कलाओं का जानकार था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्राम तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसाशेषः तस्य सौंदर्यं रागम खाप्यन्ते। यमुना नदी के किनारे, यमुना तटे मतलब यमुना नदी, तट मतलब किनारे, यमुना नदी के किनारे जो आज सुजावन नाम का जो गांव है, वह जो पहले उसका नाम था सुयामुन प्रसाद से माने महल, वहाँ सुयामुन जो है एक महल था जिसके ध्वंसाविशेष, जिसके खंडहर तस् सुंदर रंगों खाप्यंत, जिसके खंडहर आज भी उसकी सुंदरता के
बयान कर रहे हैं कि जब वो खंडहर से पहले जब महल था वो कितना सुंदर रहा होगा, उसके खंडहर से ही पता चल जाता है। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्बेव स्वः शिलालेखं कारयत् यो अधुना कौशाम्ब्यः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक था, कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम कार्यत, उसने अपने शिलालेख लिखवाए थे। जो शिलालेख उसे कहते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं। यूं अधुना, जो आज कौशाम्ब्या आनी, कौशाम्बी से ला करके प्रयाग दुर्ग रक्षिता, जो प्रयाग के किले में या दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। जो सम्राट अशोक थे, जो कौशाम्बी में उन्होंने शिलालेख लिखवाए थे, जो आज आधुनिक में कौशाम्बा से ला करके आनी ला करके प्रयाग दुर्ग रक्षिता प्रयाग के किले में सुरक्षित रख दिया गया है आज भी। आगे देखते हैं। गंगा यह पुराण प्रसिद्ध से महाराजस्य पूर्वशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा में पूर्व पुराण से, यानी पुराणों में प्रसिद्ध, गंगा के पूर्व में, पुराण से प्रसिद्ध से, पुराणों में प्रसिद्ध गंगा के पूर्व में महाराजा पूर्वा एक थे। राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, जिसकी राजधानी उनकी थी प्रतिष्ठानपुरम, जो झूसी अत्याधुनिक नाम प्रसिद्ध अस्ति, जो आज वर्तमान में झूसी नाम से प्रसिद्ध है। इलाहाबाद में झूसी स्थान आज भी उसी के नाम से कर रहे हैं। इसका नाम था पहले प्रतिष्ठानपुरम, जो महाराजा पूर्वा की राजधानी थी, जिसका इसमें वर्तमान में उसका नाम है झूसी, जो प्रसिद्ध है। अस्य प्रतिष्ठान अद्यापि विदुषां महात्मना स्थिता अक्षुणैव। कह रहे यह आज भी इसकी प्रतिष्ठा जो है विद्वानों से, महात्माओं से अभी भी अक्षुण है। यानी जिस तरह से पूर्वा के ज़माने में बड़े बड़े विद्वान रहते थे, महात्मा रहते थे, वो आज भी उस झूसी में विद्वान और महात्मा लोग आज भी जो है वहाँ रहते हैं और उसकी विद्वता को कायम कर रखे। अक्षुण मतलब होता है अक्षुण रखना। आगे देखिए। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम दिल्ली सुदूरे पूर्वश्याम दिशिम स्थित कड़ा जौनपुर नाम के समृद्धो राज्यो निषणम दुष्कर्म विज्ञाय तव मध्यम प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परवृत्तम दृढ़ दुर्गाकारतम गंगा प्रावास्य रक्षणाय विशालम वंदनम आक्रात योद्यपि नगरस्य गंगायाश्च मध्य सीमे इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध है, इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण, नीति निपुण, नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नाम का दिल्लिया सुदूरे पूर्व दिशायाम, दिल्ली से सुदूर यानी दिल्ली से दूर, बहुत दूर पूर्व दिशा में जो स्थित है कड़ा और जौनपुर नामक का एक समृद्ध राज्य था। निरीक्षण दुष्कराय, उसके निरीक्षण उसके लिए कठिन था, ऐसा जान करके तयो मध्य प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम प्रवृत्तम दृढ़ दुर्गम करत, उसके मध्य में उसने प्रयाग यानी प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक उसने दुर्ग बनवाया। गंगा प्रावश्य रक्षणाय विशाल बंध कराया, और गंगा के प्रवाह को रोकने के लिए उसने विशाल बांध बनवाए। योद्धा अप नगर से गंगायश मध्य सीमा स्थित, आज भी वह नगर के मध्य में स्थित है, जो गंगा के धारा से, गंगा के प्रवाह से उसे रोकने का प्रयास करता है। अमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस इलाही धर्मस्यानुसरणेन इलाहाबाद में क्रोध, उसने प्रयाग का नाम स्वकीय इलाही, उसने एक धर्म चलाया था, उसका नाम था इलाही। उस इलाही धर्म के अनुसार उसने इसका नाम रख दिया था इलाहाबाद। जो प्रयाग था उसने अकबर ने क्या कर दिया, इलाहाबाद रख दिया। लेकिन इस समय जो वर्तमान सरकार है उसने इलाहाबाद को फिर बदल करके प्रयागराज रख दिया है। इदम दुर्गम अति विशाल सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिम च अति महत्वपूर्ण अस्ति। इसने जो दुर्ग बनवाए और विशाल जो दुर्ग बनाए थे वह बहुत ही मजबूत है और सुरक्षा की दृष्टि से आज भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्र अस्ति। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का ये जो प्रधान शहर था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्रशेखर, अन्य च
स्वतंत्रता संग्राम सैन का अश्वमेव पावन भूमि उषित्वा आंदोलन संचालनम अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम चंद्रशेखर, अन्य इनके अलावा बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अश्वमेव पावन भूमि, इस पावन भूमि पर रह करके आंदोलन संचालन अकुर्वन्, बहुत सारे आंदोलनों का संचालन किया था। राष्ट्र नायक से पंडित जवाहरलाल से इदम क्रीड़ास्थलीम कर्मभूमिश्च, जो राष्ट्र नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इनकी प्रयाग जो है इनकी क्रीड़ा स्थली रही है और इनकी कर्मस्थली रही, यानी यहाँ पर ये इनकी परवरिश हुई थी, यहाँ पर ये पैदा हुए थे और इनकी कर्मस्थली भी रही है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संलग्नम, हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थित अत्रैव च अनेक सहज संख्ये देश विदेश विद्यार्थी भी प्रवृत्तः विविध विद्यां पारंगते विद्वृणयम् उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमेव शोभते। कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में जो संलग्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है और अत्र अनेक सहज संख्या माने हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थी प्रवृत्ता मतलब घिरा हुआ विविध विद्या पारंगत, व विभिन्न विद्याओं में पारंगत होने के लिए वर्णीय विद्वानों से सुशोभित जो प्रयाग विश्वविद्यालय है भरद्वाज से प्राचीन गुरुकुल से नवीन रूपमेव शोभते, जो भरद्वाज जो प्राचीन गुरुकुल था भरद्वाज जी का उसका नवीन रूप के रूप में सुशोभित हो रहा है। स्वतंत्र अस्मिन भारतीय प्रत्येक नागरिकड़ा, यानी स्वतंत्रता की घोषणा करता हुआ करें स्वतंत्र अस्मिन, स्वतंत्रता के बाद भारत प्रत्येकम नागरिकम न्याय प्राप्त अधिकार घोषणा में कुर्वन् उच्च न्यायालय अस नगर से प्रतिष्ठा वर्धते, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक न्याय प्राप्त की घोषणा करता हुआ जो उच्च न्यायालय है इस शहर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। आइए देखते हैं आगे। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थित से भारतीय संस्कृते केंद्र से च महिमान वर्णनम महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित, गंगा यमुना सरस्वती नाम, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृत का केंद्र च महिमान वर्णन, यानी जो भारतीय संस्कृति का जो केंद्र है इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्यमेव कथयत्, इसका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव कथयत् सत्य कहा है। समुद्र पत्न्यो जल सन्निपाते पूत आत्मनामित्तम किलाम अभिषेकात् तत्वाम बोधेन विना विभूयस तन तजायाम नास्ति शरीर बंधना। समुद्र पत्नियों यानी समुद्र की जो पत्नियां हैं, कौन सी, गंगा यमुना की बात हो रही है यहाँ पर, कहे समुद्र की जो पत्नियां हैं जल सन्निपाते यानी उनके जल पर, समुद्र की जो पत्नियां हैं कौन, गंगा यमुना के जल सन्निपाते जल के यानी संगम पर पूत आत्मनामित्तम अभिषेकात्, अभिषेका मतलब जो, यानी इस संगम पर जो भी स्नान करता है वह पवित्र आत्मा वाला हो जाता है। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते पूत आत्मनामित्तम किला अभिषेकात्, यानी समुद्र की जो पत्नी है गंगा यमुना के संगम पर जो भी स्नान करता है वह पवित्र आत्मा वाला हो जाता है। तत्वबोधेन बिना भूषस, और बिना तत्व ज्ञान के, बोधे मतलब ज्ञान, तत्व मतलब क्या, कहे तत्वबोधेन मतलब बिना ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के, बिना 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 मतलब बिना बिना तत्व ज्ञान के भूयस तंजाम ना शरीर बंधना, वह जो है पुनः इस शरीर के बंधन में बंधना, तंजायाम ना शरीर बंधना, और वह अपने शरीर को त्याग देता है और पुनः इस शरीर के बंधन में नहीं बंधता है। एक बार फिर देख लेते हैं, ये जो पूछा भी जाता है। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की जो पत्नियां कही गई हैं गंगा यमुना, सन्निपाते के जल में किल अभिषेकात पूत आत्मनामित्तम, जो भी स्नान करता है पूत
आत्मनामित्तम, वह पवित्र आत्मा वाला हो जाता है। तत्वा वो बोधेन विना विभूष, वह जो है तत्व ज्ञान बिना मतलब बिना तत्व ज्ञान के भूयसः हो जाता है। तन तजायाम नाश शरीर बंधना, और वह शरीर को त्याग देता है और नाश शरीर बंधना यानी वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है और वह पुनः जो है इस संसार में शरीर के बंधन में नहीं बनता है, यानी वह मुक्त हो जाता है, उसे संसार में आवागमन से वो छुटकारा पा जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज इस वीडियो में प्रयागा पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया और इस पाठ से आपको मालूम हो गया कि जो प्रयागा पाठ है वह उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत और धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर उच्च न्यायालय भी है, प्रयाग विश्वविद्यालय भी है और संगम है जहाँ पर लोग स्नान करके अपने पुराने पापों को, अपराधों को धो देते हैं, ऐसी मान्यता है। यानी प्रयाग जो जिला है, जो जनपद है, जो शहर है, वह जो है धार्मिक रूप से बड़ा ही विशेष स्थान रखता है पूरे भारत में। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में प्रयागा पाठ का हिंदी अनुवाद किया। मुझे उम्मीद है कि हिंदी अनुवाद आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अपने मित्रों यारों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्राप्त होते रहें। आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।